कैसे हो बच्चों। एक बच्चे ने मुझसे पूछा है कि सर मुझे पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता और मैं नीट भी क्वालिफ़ाई या जेईई भी क्वालिफ़ाई करना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं। और बच्चों इस पे बात करते हैं। बच्चे मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। आपके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, खुद के लाइफस्टाइल में कंसीडर करेंगे, तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। आपका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा और अगर पढ़ाई में मन लगना शुरू हुआ तो आपका रिजल्ट भी होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, चांसेस ज़्यादा होंगे। ये कौन से पॉइंट्स हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहला पॉइंट मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लो फील करें, जिस दिन आपका पढ़ने में मन ना लगे या कोई चैप्टर या कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट आपको टफ जाता हो, उस दिन आप अपने टारगेट्स को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए। इवन मैं तो कहूँ कि आप हर दिन जितनी भी देर आपको पढ़ना है तो अपने टारगेट को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके रखिए। मेरा पहला पॉइंट यही है, स्टार्ट विथ स्मॉल। मैं फिर से एक बार बोलता, स्टार्ट विथ स्मॉल। ऐसे समझो, मान लो फिजिक्स में मुझे 10 न्यूमेरिकल रोज लगाने हैं, तो मैं अगर 10 का टारगेट माइंड में मेकअप करके रखूँगा तो ये मुझे ओवर स्ट्रेस करेगा। इसीलिए मैं क्या चलूँगा सोच कर कि मुझे सिर्फ एक न्यूमेरिकल लगाने हैं। इसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, आप अपने टारगेट को बहुत छोटे टुकड़े में बांट के रखिए और तब उसको अचीव कीजिए। छोटे छोटे टुकड़ों को अचीव करना आसान होगा। जब आप मुझे नहीं पढ़ना पूरा चैप्टर, मुझे इस चैप्टर का सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट सीखना है। ये चैप्टर टफ है या इजी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इसके 2 कॉन्सेप्ट सीख लेने हैं। फिजिक्स है, इसके मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स लगा लेने हैं। या केमिस्ट्री है, बायो है, जो भी है, उसमें मैंने एक छोटा सा ड्यूरेशन में पढ़ाई किया, एक छोटा सा टारगेट कंप्लीट किया और उस टारगेट को कंप्लीट करने के बाद खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करो, खुद को शाबाशी दो कि तुमने बहुत अच्छा किया, वेल डन, तुम और बेहतर करोगे। ये बहुत इफ़ेक्टिव वे है, करके देखो, तुम बहुत बेनिफिशियल रहोगे। क्योंकि जानते हो बेटा, पूरा होल लाइफ, अभी तो तुम थोड़े छोटे बच्चे हो, अभी और ग्रो करोगे और लाइफ में परेशानियां देखोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये पूरा लाइफ हम अपने आप को साइकोलॉजिकली किस कंडीशन में रखते हैं, वही हमें सक्सेस और फेलियर की तरफ ले जाता है। अपने साइकोलॉजी को हैंडल करना सीखिए और उसी साइकोलॉजी को हैंडल करने के लिए, मन को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ऑल इज़ वेल करने के लिए मैंने आपको पहला पॉइंट सिखाया, स्टार्ट विथ स्मॉल। छोटे टारगेट से स्टार्ट कीजिए, वो जल्दी अचीव होगा। उसके बाद खुद को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, फिर अगले छोटे टारगेट पे जाइए। खुद को बड़ा टारगेट दे करके, ज़्यादा टारगेट रख करके ओवर स्ट्रेस मत करो, ठीक है। तो पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम पढ़ने जाएं तो किसी भी चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट में बहुत छोटा टारगेट रख के जाएं, वो जल्दी अचीव हो जाए। खुद को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, फिर आगे बढ़िए, ये आपको बहुत काम आने वाला है। दूसरा बेटा जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपने सुना होगा, बार बार लोग आपसे बोलते हैं कंफर्ट जोन को, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो तभी सक्सेस मिलेगी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो तभी सक्सेस मिलेगी। मैं थोड़ा अलग तुमको इसको डिफाइन करना चाहता हूँ। कंफर्ट जोन से बिल्कुल भी बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस अपने कंफर्ट जोन में ही देते हैं। जो आपका कंफर्ट जोन है उसी में आप सबसे अच्छा करोगे। तो यहाँ पे मैं आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बजाय कहना चाहूँगा कि अपने कंफर्ट जोन को इन्हेंस करो, बड़ा बनाओ। जैसे मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझाना चाहूँ कि मान लो मैं रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक को जाता हूँ और मुझे 1 किलोमीटर तक वॉक करना आसान लगता है, ये मेरे कंफर्ट जोन में है। तो मुझे 1 किलोमीटर तक जाना आना, मतलब 1 किलोमीटर की वॉकिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती।
अब मैंने मोटिवेशनल वीडियोस सुन लिए, देख लिए और मैं मोटिवेट हो गया, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। और अगले मॉर्निंग में क्या किया मैंने कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए 1 किलोमीटर के बजाय 20 किलोमीटर मैं वॉक कर आया, भाग आया। बेटा तुम्हें क्या लगता है, ये मैंने बहुत अच्छा काम किया अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के? नहीं, इसके नेक्स्ट डे मैं बिल्कुल भी मॉर्निंग वॉक को नहीं जा पाऊँगा। मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी, हो सकता है मुझे पेन किलर लेना पड़े, 1 वीक रेस्ट करना पड़े। तो ये एक बेवकूफ़ी वाला कदम हो गया, इससे मुझे फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो गया। तो मुझे इसको कैसे टैकल करना चाहिए था? मुझे इसे ऐसे टैकल करना चाहिए था कि अगर मैं 1 किलोमीटर तक कंफर्ट हूँ वॉक करने में, तो अगले दिन मुझे 1.1 किलोमीटर, फिर अगले दिन मुझे 1.2 किलोमीटर, नेक्स्ट डे 1.5 किलोमीटर। इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों से मैं अपने वॉकिंग कंफर्ट जोन को बढ़ा सकता था। और ये जो वॉकिंग कंफर्ट जोन को मैं बढ़ाता, ये धीरे धीरे मेरे हैबिट में आती और ये मुझे मेरी कंसिस्टेंसी के साथ साथ बेनिफिट देकर जाती, क्योंकि ये मेरा कंफर्ट जोन इन्हेंस करके जाती है। ठीक उसी तरह से बेटा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का ये मतलब नहीं है कि तुम बाहर निकलो और मारे जाओ। कंफर्ट जोन बड़ा करते जाओ, तुम्हारा कंफर्ट जोन इतना बड़ा हो जाए, तुम 3 घंटे पढ़ने में कैपेबल हो, तो तुम उसको रोज़ थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करके 10 आवर्स तक ले आओ। तो ये होता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब हो गया अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाना स्लोली। कोई भी काम सडन अचानक करोगे तो वो कभी परमानेंट नहीं होगा। तो कोई भी काम स्लोली स्लोली इंटीग्रेट करते हैं, हम धीरे धीरे इंटीग्रेट करते हैं। तो दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन को बड़ा कीजिए। ओके बेटा, थर्ड पॉइंट मैं ये बताने वाला हूँ कि अपने बेसिक्स को बहुत साउंड कीजिए। बेसिक्स को बहुत साउंड कीजिए, अच्छा कीजिए। सर ये बेसिक्स को अच्छा करो, बहुत लोग बोलते, आप भी बोलते, अच्छा कैसे करें ये कोई नहीं बताता। तो बच्चे, आज मैं तुम्हें ये भी बता के जाऊँगा कि अपने बेसिक्स को अच्छा करना कैसे है। ये जो टॉपिक है कि बेसिक्स अच्छा करो, ये बहुत बड़ा हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करना शुरू करूँ तो मैं इस पे 1 घंटे तुम्हें समझा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको 2 से 3 मिनट में समझाने के लिए तुम्हें कॉन्साइज वे में ये समझाता हूँ कि बच्चे, जब भी बेसिक्स की बात आती तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। हमें लगता कि ये टीचर बता देंगे या कोई और समझा देगा या मेरे को आना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जैसे आप समझिए कि अगर आपको एक जीन्स लेनी है, तो वो जीन्स की साइज़ क्या हो, वो किस ब्रांड का हो, कितने पैसे का हो, ये सब कुछ आप लगभग तय करते हो, है ना? मुझे इस ब्रांड का लेना है, नहीं मुझे ऐसा होना है। वहाँ पे आप आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। दूसरा एग्जाम्पल मैं तुम्हें ऐसे समझाऊं कि मान लो तुम खेलने जाते हो, क्रिकेट खेलने गए, तो वहाँ पे तुम चाहते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि नहीं नहीं मुझे ज़्यादा बॉलिंग दो, मुझे ज़्यादा बैटिंग दो, मैं ज़्यादा खेलूँगा। आगे बढ़ते हो और चाहते हो कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती, बेसिक्स की बात आती, तो हमें एक लगता है, वहम होता है कि ये कैसे होगा, मुझे नहीं मालूम, पता नहीं कैसे होगा, कोई तीसरा लाइफ में आके मेरे को मेरा बेसिक्स ठीक कर देगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आपका बेसिक्स कहाँ पे गड़बड़ है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर तुम मुझे या किसी टीचर को 11वीं 12वीं में मिलोगे या किसी टीचर को तुम 10वीं में मिलोगे, तो वो क्या मानेगा कि तुम 10वीं से पहले 9th तक की चीज़ें सीख कर आए हो। तो तुमने शुरू से लेकर के एंड तक में कहाँ गड़बड़ किया है, किस साल आपने ज़्यादा मस्ती कर ली है, ये तो आपको मालूम है। या क्या प्रॉब्लम हुआ आपके साथ, आप वहाँ की चीज़ों को नहीं सीख पाए, ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो। तो आपके बेसिक्स में किस क्लास के पोर्शन मिसिंग हैं, कौन से कॉन्सेप्ट मिसिंग है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और ये हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होता है। इसीलिए बेसिक्स ठीक करने का एक जनरलाइज्ड रूल नहीं हो सकता कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। हाँ, इसका एक
बड़ा अच्छा तरीका हायर एजुकेशन में सिखाया जाता है। जो बच्चे यूपीएससी वगैरह, यूपीएससी मतलब जिसमें आईएएस जिलाधिकारी, आईपीएस पुलिस ऑफिसर, सचिव, इस तरह के जो अधिकारी बनते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम में, तो यूपीएससी एग्ज़ाम के तैयारी में ये सिखाया जाता है कि अगर किसी सब्जेक्ट में आपकी बेसिक्स कम है, आपको बेसिक्स में दिक्कत है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है वो ये सिखाते हैं। वही यहाँ पे मैं तुम्हें भी सलाह दे रहा कि गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक्स। आप अपने प्रॉब्लम को देखिए। आप मान लो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ्स में कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत हुई, तो वो कैलकुलेशन को आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कैलकुलेशन जो मैं मिसिंग है, मुझे नहीं आ रहा, मेरे बेसिक्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये किस क्लास में होगा। उस क्लास के एनसीईआरटी के बुक को उठाइए, पढ़िए। ये सबसे अच्छा तरीका है अपने बेसिक्स को ठीक करने का। जैसे मान लो कि मुझे इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता, मुझे मेथड ऑफ एलिमिनेशन या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत आती, तो इस बेसिक्स सारे बच्चों को आएगी नहीं, कुछ बच्चों को आएगी। एक एग्जांपल दे रहा, तो ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन किस क्लास में, किस बुक में मिलेगी, तो ये क्लास 10th के मैथ्स बुक में मिलेगी। आप क्लास 10th के मैथ्स बुक में जाइए और वहाँ से वो लर्न कर लीजिए, एकदम कंफर्ट जोन में रहते हुए, मतलब बगैर परेशान हुए। तो इस तरह से धीरे 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 आपके बेसिक्स के